लॉ ऑफ रिवर्सिबिलिटी मतलब जैसे लाइट आई इस, थोड़ी देर के लिए वीडियो कट हो गया था, जैसे लाइट इस सन से आई, अब ये क्या हुई, इस सरफेस से टकराई। अब ऑब्वियसली सी बात है, जब लाइट कहीं से आएगी तो किसी न किसी सरफेस से टकराएगी। अब जैसे इस सरफेस से टकराई तो लाइट क्या होती है, फिर बेंड हो जाती है। अब मैंने भी क्या बताया था कि लाइट को हम लोग क्या मान लेते हैं, पार्टिकल्स मानते हैं। पार्टिकल्स कैसे होते हैं, फोटॉन्स के फॉर्म में। फोटॉन्स को हम लोगों ने क्या माना था, फोटॉन्स इज इक्विवेलेंट टू बॉल। अब जब बॉल किसी चीज पे दीवार पे फेंक के मारेंगे तो वो चीज वापस आएगी या नहीं आएगी, आएगी ना। तो मान लिया ये बॉल हम यहाँ से फेंक के मारी, तो फिर ये इस सरफेस से टकराने के बाद इस सरफेस से टकराई। अब लॉ ऑफ रिवर्सिबिलिटी क्या कहता है कि जब भी लाइट किसी भी सरफेस पे जाके परपेंडिकुलरली गिरती है, कैसी गिरती है, परपेंडिकुलरली, कैसी गिरती है, परपेंडिकुलरली गिरती है। दैट मीन्स जैसे लाइट यहाँ से आई, फोटॉन्स के फॉर्म में आई, अब इस सरफेस से टकराई, यानी बॉल इस सरफेस से टकराई, देन उसके बाद इस सरफेस से टकरा रही, किस सरफेस से, इस सरफेस से टकराई। देन उसके बाद अब ये बॉल इस सरफेस टकराने के बाद फिर किसी दूसरे सरफेस से टकराई जाके। दैट मीन्स कि जब लाइट यहाँ, बॉल यहाँ से आया, देन उसके बाद इस सरफेस से टकराए, फिर इस सरफेस से टकराई बॉल, और जब वो किसी भी सरफेस पे जाके कैसे गिर रही होगी, परपेंडिकुलरली गिर, कैसी गिर रही होगी, परपेंडिकुलरली गिर रही होगी, तो वो क्या करेगी, अपने पाथ को क्या करेगी, रिट्रेस कर लेगी। कैसे क्या कर लेगी, रिट्रेस कर लेगी। दैट मीन्स कि जैसे वो जिस पाथ से आई थी उस पाथ में वो पुनः वापस चली जाएगी। मीन्स कि जैसे मैं अपने घर से स्कूल गया और स्कूल से फिर घर वापस आ गया, मतलब मैंने अपने पाथ को कहीं ना कहीं रिट्रेस कर लिया। तो लाइट का सेम नेचर वही है कि जब भी लाइट किसी भी सरफेस पे कैसे गिरती है, परपेंडिकुलरली गिरती है। कैसे गिरती है, परपेंडिकुलरली, यानी 90 डिग्री गिरती है, तो अपने पाथ को क्या कर लेती है, रिट्रेस कर लिया, यानी जिस पाथ से आई थी उसी पाथ पे क्या होगी, वापस चली जाएगी। तो अगर इसकी डेफिनेशन हम लिखना चाहें, डेफिनेशन क्या करती है कि रिट्रेसिंग इट्स ऑन पाथ आफ्टर गेटिंग नॉर्मली इंसिडेंस। हिंदी में समझें कि जब भी लाइट किसी भी सरफेस पे परपेंडिकुलरली गिरती है तो अपने पाथ को क्या करती है, रिट्रेस कर लेती, मतलब कि जिस पाथ से आई थी उसी पाथ पे वापस चली जाती है। चौथा नेचर हम लाइट की बात करें तो लॉ ऑफ परसिस्टेंस ऑफ विजन। इसका मतलब ये है कि जैसे फैन चल रहा है, अब अपनी आंखें ब्लिंक करो फटाफट, पलकों को ब्लिंक करो, करो करो। जैसे पंखा चल रहा है सामने, अब हम लोगों ने इसके सामने अपनी पलकों को ऐसे झपकाया, तो कहीं ना कहीं कुछ क्षण के लिए, कुछ टाइम ऑफ पीरियड के लिए हमें कहीं ना कहीं पंखा कुछ लप 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 करके दिख रहा होगा। तो लॉ ऑफ परसिस्टेंस ऑफ विजन क्या कहता है कि जब भी हम अपनी पलकों को फटाफट झपकाते हैं तो वो हमारे लिए सिर्फ 1/16 यानी 1/16 सेकंड के लिए वो इमेज, वो जो पंखे की इमेज, जैसे हम लोग आंख को ब्लिंक कर रहे हैं फटाफट, तो ब्लिंक करते टाइम वो जो पंखे की इमेज बन रही है हमारे इस आंख में, वो सिर्फ 1/16 तक के लिए ही छप रही है। अब 1 सेकंड कितना होता है, तुरंत हो गया, तो 1/16 से मतलब इतना ज्यादा कम। तो लॉ ऑफ परसिस्टेंस ऑफ विजन क्या कहता है कि जब भी हम अपनी पलकों को, यानी अपनी आंखों की ब्लिंक करते हैं, बार बार ब्लिंक करते हैं, तो वो हमारी आंखों में सिर्फ 1/16 के लिए ही हमारी आंखों में उसकी इमेज छपती है। देन उसके बाद फिर वो नई इमेज छप जाती है। तो लॉ ऑफ परसिस्टेंस ऑफ विजन क्या कहता है, 1/16 के लिए हमारे भी आंखों में, यानी रेटिना पे वो सिर्फ इमेज छपती है। तो कुछ लाइट के हम लोगों ने बेसिक बातें समझी। अब जो हमारा मेन चैप्टर जहां से स्टार्ट होता है वो होता है कुछ फेनोमेना ऑफ लाइट से। कहां से, फेनोमेना ऑफ लाइट से। तो लाइट की कुछ घटनाएं होती हैं, लाइट कैसा अपना नेचर शो करता है। दो नेचर थे, पार्टिकल एंड वेव। तो कुछ फेनोमेना ऑफ लाइट की हम बात करें, फेनोमेना ऑफ लाइट। अब पहले फेनोमेना की हम बात करें तो रिफ्लेक्शन।
रिफ्लेक्शन। जो हमारे पास लाइट का पहला फिनोमेना था उसे हम क्या बोलते हैं? फिनोमेना ऑफ लाइट, दैट इज रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन का मतलब कि जब भी लाइट, क्या, जब भी लाइट किसी भी स्मूथ पॉलिश्ड या ओपेक सरफेस पे गिरता है, यानी जब भी लाइट किसी भी स्मूथ सरफेस यानी चिकना सरफेस, पॉलिश्ड सरफेस यानी जिसके एक तरफ पॉलिश की गई हो, और ये ओपेक सरफेस मतलब जिसके आर पर हम लोग देख ना सके, अगर उस पे गिरता है तो वो लाइट, जब जैसे मान लो एक सरफेस है, ये एक सरफेस है, इसे हम स्मूथ मान सकते हैं, पॉलिश्ड मान सकते हैं और ओपेक भी मान सकते हैं। अब क्या हुआ, जैसे लाइट, मान लो लाइट यहां से आई किसी भी स्मूथ पॉलिश्ड सरफेस में, अब हम लोगों ने क्या बना था, जो सरफेस है वो कैसा है? स्मूथ पॉलिश्ड और ओपेक है। तो अगर जब लाइट इस स्मूथ पॉलिश्ड और सरफेस पे गिर रही है जो लाइट, तो क्या हो गए? लॉ ऑफ फिनोमेना ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, फिनोमेना ऑफ लाइट क्या कहता है? रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन का मतलब जब भी लाइट किसी भी स्मूथ पॉलिश्ड यानी ओपेक सरफेस पे गिरेगी तो वो गिरते से ही सेम मीडियम में क्या हो जाएगी? वापस चली जाएगी, यानी रिफ्लेक्ट हो जाएगी। जब भी लाइट किसी भी स्मूथ पॉलिश या ओपेक सरफेस पे गिरती है तो वो सेम मीडियम में क्या हो जाती है? वापस चली जाती है। जैसे बॉल है, बॉल को हम लोग फेंक के मारे तो सेम मीडियम में वापस चली आ गई ना, कि सीधा आसमान के ऊपर चली गई? नहीं ना। दैट मीन्स कि लाइट बोले तो फोटॉन से मिलकर बनी है। फोटॉन बोले तो बॉल को जैसे हमने दीवार पे फेंक के मारी तो वापस हमारे सामने आ गई। सेम कंडीशन में देखें तो अगर ये मान लो एक बॉल है, बॉल को हमने ऐसी फेंक के मारी तो सेम मीडियम में क्या हो जाएगी? वापस चली जाएगी। क्या हो जाएगी? वापस चली जाएगी। तो रिफ्लेक्शन का मतलब कि जब भी लाइट किसी भी स्मूथ पॉलिश्ड ओपेक सरफेस पे गिरती है तो वो अपने सेम मीडियम में वापस चली जाती है। क्या हो जाती है? सेम मीडियम में वापस चली जाती है। और आगे बात करें तो जो लाइट सरफेस पे गिर रही है इसे हम लोग क्या बोलते हैं? इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे। जो भी लाइट सरफेस पे गिरती है आके उसे हम क्या बोलते हैं? इंसिडेंट रे। शॉर्ट रिप्रेजेंट करने के लिए IR बोल देते हैं। और जो लाइट जैसे बॉल फेंक के मारी तो तुमने क्या मारी? इंसिडेंट रे फेंक के मार दी। तो इंसिडेंट रे जो लाइट किसी भी सरफेस पे आके गिर रही है और जो रे सरफेस पे टकराने के बाद वापस जा रही है सेम मीडियम में, कहा जा रही है? सरफेस से टकराने के बाद सेम मीडियम में वापस जा रही है, उसे हम लोग क्या बोल देते हैं? रिफ्लेक्टेड रे। क्या बोल देते हैं? रिफ्लेक्टेड रे। शॉर्ट से रिप्रेजेंट किया RR। इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे का मतलब जो रे किसी भी लैंड यानी किसी भी सरफेस पे आके गिर रही है उसे हम लोग क्या बोल देंगे? इंसिडेंट रे। और जो रे किसी मीडियम में वापस जा रही है, किसी मीडियम में नहीं बोलेंगे, सेम मीडियम में जा रही है। तो रिफ्लेक्शन का मीन्स कि जब भी लाइट किसी भी स्मूथ पॉलिश ओपेक सरफेस पे गिर रही है और वो सेम मीडियम में वापस जा रही है तो उसे हम लोग क्या बोल देंगे? रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन में दो चीजें कि जो रे, कौन सी रे? जो रे सरफेस पे आके गिर रही है उसे हम लोग क्या बोलेंगे? इंसिडेंट रे। रिप्रेजेंट किया IR से। और जो रे सेम मीडियम में टकराने के बाद वापस जा रही है उसे हम लोग क्या बोल देंगे? रिफ्लेक्टेड रे। रिप्रेजेंट कैसे किया? RR से। डन। अब क्या होता है कि इन सारी चीजों को हम लोग एक मैनर में लिखें। तो लेट सपोज अपना ये क्या है? एक सरफेस है। मान लीजिए यहां से एक लाइट आ रही है और यहां से एक रे जा रही है। अब जो रे आती है और जो रे जाती है उसके बीच में हम लोग एक परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? नॉर्मल। क्या बोलते हैं इसे? नॉर्मल। और ये नॉर्मल है ये कितने गिरता है? 90 डिग्री एंगल पे गिरता है। कितने पे गिरता है? 90 डिग्री पे। अगर कोई पूछे नॉर्मल कितने डिग्री एंगल पे गिरता है तो क्या बोलेंगे? 90 डिग्री पे गिरता है। और ये जो नॉर्मल होता है ना, ये कोई रियल में नहीं होता, इसे हम लोग सिर्फ
इमेजिन कर लेते हैं अपनी कैलकुलेशन को आसान करने के लिए। तो जो रे सरफेस पे गिर रही है उसे क्या बोला, इंसिडेंट रे। जो रे सरफेस से वापस टकराने के बाद जा रही है सेम मीडियम, उसे क्या बोल दिया, रिफ्लेक्टेड रे। बीच में हम लोग क्या ड्रा करते हैं, नॉर्मल, जो कितने एंगल पे होता है, 90 डिग्री पे। अब ये जो इंसिडेंट रे, कौन सी रे, इंसिडेंट रे, इस नॉर्मल के साथ एंगल बनाती है। भाई ये नॉर्मल है ना, यही तो अपना नॉर्मल है जिसे हमने ड्रा किया था। तो ये जो नॉर्मल है और ये जो इंसिडेंट रे, कौन कौन, इंसिडेंट रे और जो नॉर्मल एक साथ एंगल बनाती है उसे हम क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस। जो इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ एंगल बनाती है उसे हम क्या बोल देते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस। क्या बोल देते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस। इसे हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एंगल आई से। नॉर्मल और जो इंसिडेंट रे साथ में एंगल बना रहे उसे हम क्या बोल देंगे, एंगल ऑफ इंसिडेंट रे। और जो रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल के साथ एंगल बनाते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। क्या बोल देते हैं, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं आर से। एक चीज समझे कि जब भी लाइट किसी भी स्मूथ पॉलिश्ड सरफेस पे गिरती है आगे और गिरने के बाद सेम मीडियम में वापस चली जाती है तो उसे हम क्या बोल देंगे, रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन में समझे तो ये मान लीजिए हमारे पास एक सरफेस है, सरफेस पे एक रे आके गिरी, जो रे गिर रही है आगे सरफेस उसे हम क्या बोल देंगे, इंसिडेंट रे, यानी रिप्रेजेंट किससे किया, आई आर से। और जो लाइट गिरने के बाद सेम मीडियम में वापस जा रही है उसे हम क्या बोल देंगे, रिफ्लेक्टेड रे, रिप्रेजेंट किया आर आर से। बीच में हम लोग क्या ड्रा करते हैं, नॉर्मल, जो कितने एंगल पे होता है, 90 डिग्री। ये कैसा होता है, इमेजिनरी। इंसिडेंट रे और जो नॉर्मल साथ में एंगल बनाते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस। क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस। रिप्रेजेंट कैसे किया, आई आर से। नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे जो साथ में एंगल बनाते हैं उसे हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, आर आर से, वो सॉरी एंगल आर से। इसे हम क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। यानी इंसिडेंट रे और जो नॉर्मल साथ में एंगल बनाएंगे उसे क्या बोल देंगे, एंगल ऑफ इंसिडेंट रे। नॉर्मल और जो रिफ्लेक्टेड रे साथ में एंगल बनाएंगे उसे हम क्या बोल देंगे, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। रिप्रेजेंट किससे किया, आई आर से। अब क्या होता है, ये जो एंगल आई है और ये एंगल आर, ये आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। क्या होते हैं, बराबर होते हैं। क्या होते हैं, बराबर। सभी केस में कहीं भी, अभी आगे और पढ़ेंगे, तो इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाती हैं वो हमेशा क्या होता है, बराबर। क्या होता है, बराबर। क्या होता है, बराबर। रिपीट करेंगे, क्या होता है, बराबर। तो इंसिडेंट रे और नॉर्मल जो साथ में एंगल बना रहे हैं उसे हम क्या बोला, एंगल ऑफ इंसिडेंस। इंसिडेंट रे नॉर्मल जो साथ में एंगल बना उसे हम क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ इंसिडेंस को एंगल आई से, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन को एंगल आर से। और जो एंगल आई और एंगल आर होते हैं इसे हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, वो क्या होते हैं, आपस में हमेशा इक्वल होते हैं। क्या, कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं। यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब कंटिन्यू करें, यहीं पे स्टॉप ले ले। चलो, तो आज की जो हम लोग की लेक्चर था उसे यहीं पे एंड करते हैं। आई होप सभी को जितनी भी चीजें मैंने बताई वो चीजें समझ में आ गई होंगी। एंड इस लाइट चैप्टर को हम लोग कुछ 3 से 4 लेक्चर्स की फॉर्म में कंप्लीट करेंगे। तो पार्ट्स में ब्रेक करके पढ़ेंगे तो अपने को भी मजा आएगी एंड टाइम भी ज्यादा कंज्यूम नहीं होगा। तो तुम लोग पार्ट वाइज करके भी देख सकते हो इसे। तो कुछ 3 से 4 लेक्चर्स की फॉर्म में इसे कंप्लीट करेंगे। एंड इस चैनल में आज मेरा पहला लेक्चर था, तो इस चैनल के अंदर मैं कंप्लीट 9th और कंप्लीट 10th की साइंस एंड मैथ्स कराऊंगा। तो तुम लोग सेशन को देखना अच्छे से। जो चीज़ ना समझ में आए प्लीज़ कमेंट कर देना। एंड ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करो, अपने दोस्तों को भी बताओ। अगर अच्छा लगा हो सेशन तो प्लीज़ लाइक करना और शेयर करना एंड सब्सक्राइब कर देना अगर तुम्हारी मर्जी हो तो। टेक केयर, टाटा बाय बाय, जय हिंद, भारत माता की जय, बाय बाय।